सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हे गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। चलिए हम लोग कर रहे थे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4C। उसका ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, मतलब इसी में सेकंड पार्ट भी देखेंगे, मतलब इसके बाद फर्स्ट पार्ट खत्म होगा, उसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं और बनाते हैं। सर फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, सॉरी वैल्यू ऑफ के होगा ना, वैल्यूज ऑफ के कहां से? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3k + 1 x² + 2k + 1 into x + 1 is equal to 0 has real and equal roots। सर वही क्वेश्चन है जो अभी तक हम लोग बनाते आ रहे हैं, 5 6 7 ऐसे ही करके हम लोगों ने बनाया, सेम क्वेश्चन है। बस क्या है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा हमारा को डिफरेंट है, बड़ा है, जो भी बोलिए वही है सर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हमको गिवन इक्वेशन क्या है सर? गिवन इक्वेशन को एक बार पढ़ दीजिए तो 3k + 1 into x² + 2k + 1 into x + 1 equals 0। ठीक है ना? हाँ, अब बोल रहा है ना कि इसमें k का ऐसा वैल्यू निकाल दीजिए जिसको पुट करे ना तो, नहीं सर देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर, हाँ वही सही बोल रहे थे, जिसको पुट करे ना तो जो हमारे रूट्स आए वो क्या है? रियल एंड इक्वल आए, मतलब रूट्स रियल एंड इक्वल भी आने चाहिए। ठीक है, वैसा वैल्यू निकाल के दिखाना है हमको k का। ठीक है, चलिए सर बना देते हैं। अब आप बोलिएगा सर कि वैल्यू जब रियल एंड इक्वल आते हैं, रूट्स के दो रूट्स जो आएंगे वो दोनों अगर रियल एंड इक्वल है तो हमारा d क्या होना चाहिए सर? d मस्ट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, वही पॉइंट यहां लिखेंगे। दो तरह से लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं द रूट्स आर इक्वल एंड रियल व्हेन, या फिर इफ d इज इक्वल टू 0, या फिर फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स वी मस्ट हैव। अभी मैंने आपको बताया कि अगर रूट्स रियल एंड इक्वल चाहिए हमको, अगर चाहिए तो हमको क्या चाहिए? d इज इक्वल टू 0 चाहिए सर। ठीक है ना? अब d का फॉर्मूला बता दीजिए, एक बार जोर से बोल दीजिए d का फॉर्मूला। सर d का फॉर्मूला होता है b² - 4 into a into c। अब ये किसके बराबर हो गया सर? 0 के बराबर हो गया। अब ये 0 के बराबर, देखिए सर पिछले वीडियोस में मैंने 5 6 7 में ऐसे सेम क्वेश्चन था तो उसको दूसरे तरीके से बनाना सिखाया था, तो इसको थोड़ा सा अलग वे में हम लोग लेके चल रहे हैं ताकि दोनों तरीका आप लोगों को समझ में आए। ठीक है ना? हाँ, अब देखिए b a c का वैल्यू यहां से निकाल के रख दीजिए। आप a b c का वैल्यू पहले लिख भी सकते हैं, यहां पे साइड में कॉमा डाल के a इज इक्वल टू ये, b इज इक्वल टू ये, c इज इक्वल टू 1 करके आप लिख सकते थे। ठीक है, तो b क्या है हमारा? b है 2 into k + 1 है, तो उसका होल स्क्वायर है, तो दूसरा ब्रैकेट ले लेते हैं। वैसे नहीं भी लेते तो चलते, कर्ली ब्रैकेट तो कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि बीच वाला पॉइंट है ये। 4 into a क्या है आपका? a है 3k + 1 इंटू c आपका 1 है तो रहने दीजिए इज इक्वल टू 0। इसमें 1 इंटू करेंगे तो वही आएगा ना सर, इसीलिए रहने दिए, और कुछ नहीं था। ये 1 है सर, ये 1 है आपका। चलिए अब देखिए, अब आपको क्या दिख रहा होगा कि देखिए यहां पे इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, k + 1 का होल स्क्वायर यानी कि a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² + 2 into a into b। ठीक है ना? माइनस 4 3 जा क्या होता है सर? बोल दीजिए सर, एक बार बोलना पड़ेगा। 12 होता है सर। 4 1 जा 4 होता है सर, तो लेकिन माइनस लग जाएगा, -4 हो जाएगा। क्यों -4 हो जाएगा? क्योंकि सर हमारे पास यहां पे आगे में क्या है? अपने पास माइनस है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब क्या करना है? अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर की तरफ हमको, तो मल्टीप्लाई कीजिए। 4 into k² तो 4k² + 4 into 1 तो 4 + 4 2 जा 8k -12k -4 इज इक्वल टू 0। ये देखिए, ये +4 ये -4 कैंसिल आउट हो गया सर। यहां 4k², यहां पे अच्छा देखिए एक और चीज देखिए, 8 और -12, 8 और -12 -4, तो हमारे पास यहां क्या आ गया? 4k² -4k है क्या? हाँ, 4k इज इक्वल टू 0। ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो गया सर। यहां भी 4k, यहां भी 4k, 4k को कॉमन ले लीजिए। यहां 4k को कॉमन लीजिएगा तो यहां बचेगा k ही बचेगा, सिर्फ स्क्वायर नहीं आएगा। k माइनस यहां तो पूरा ही कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 1। अब देखिए, दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन जब भी 0 के बराबर होता है तो आइदर और वाला कंडीशन लगाते हैं, तो आइदर 4k इज इक्वल टू 0 और
k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना सर, समझ में आया ना? आ ही रहा होगा। ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो k इज इक्वल टू 1 आपका फर्स्ट वैल्यू ऑफ द k आ गया। सेकंड देखिए मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 0 से डिवाइड होगा 0 हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0 सेकंड वैल्यू ऑफ k। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट बना दो। चलिए देखते हैं हमारा अब सेकंड पार्ट में क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस k इंटू 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट। सर फिर से सेम क्वेश्चन है, सीबीएसई 2017 में आ गया है। दोनों पार्ट साथ में क्यों दिया पता नहीं, लेकिन दे दिया तो बना देते हैं सर। सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है सर। सॉल्यूशन कह रहा है कि सिंपल k का वैल्यू फाइंड कर दीजिए। क्यों, किस लिए? अभी जो पिछला पार्ट बनाया सर उसी के लिए कि रियल एंड इक्वल होना चाहिए, वही लिखेंगे। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स वी मस्ट हैव d इज इक्वल टू 0। सिंपल, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं, रीअरेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस k 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इक्वल 0। अगर आप देखें क्या कि ये अरेंज्ड वे में है क्या? नहीं है सर, बीच में x है सर, क्या है? इंटू k है सर। सॉल्व कीजिए इसको अच्छे से। एक्स स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 2kx प्लस k इंटू k स्क्वायर, फिर k इंटू 1 माइनस k। ठीक है, माइनस k है सर, ये माइनस 1 नहीं है, मतलब समझिएगा। प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लिखने का तरीका है सर अपना अपना सबका, है ना? थोड़ा टेढ़ा हो रहा है लेकिन ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखते हैं फॉर रियल एंड इक्वल, क्या लिख रहे हैं यार, इक्वल रूट्स वी मस्ट हैव। हम लोगों के पास क्या होना चाहिए सर? हम लोगों के पास होना चाहिए d इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब d का फॉर्मूला बोल दीजिए एक बार जोर से। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर कीजिए सर, तो b तो ये है, क्यों सर? जिसके पास x y b है ना, तो b स्क्वायर यानी कि 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 4 इंटू ए आपका क्या है सर? ए 1 है सर, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। सी क्या है सर? सी पूरा है सर, ये k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 सर आपको मिल गया है। एक इक्वेशन क्रिएट हो गया है। k का वैल्यू फाइंड करना, क्या ही है सर? क्या ही है? अब देखिए k 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 k स्क्वायर। अच्छा एक और चीज, अच्छा नहीं सही तो लिखे, सेम है, सही है। अब देखिए k स्क्वायर का, यहाँ पे k का स्क्वायर है तो k स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब ये हो जाएगा 4 इंटू के, 1 तो छोड़ दीजिए, 4 इंटू के तो 4k स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू के 4k, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कटेगा क्या? कटेगा सर, बिल्कुल कटेगा सर, एलिमिनेट हो गया। ये तो यहां पे हमारी यही कट गए सर, स्क्वायर वाला ही टर्म कट गया। तो देखिए क्या आएगा, क्या आएगा सर? सिंपल आएगा, देखिए 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर दीजिए सिंपल आप, क्या हो जाएगा? 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता है, तो ये हमारा 0 के इक्वल होगा, यानी कि k माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए मल्टीप्लाई में डिवाइड में कुछ भी कीजिए, कुछ भी समझिए, किसी तरह समझिए, दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है ना, तो 4 आपका 0 के बराबर हो सकता है क्या? हो सकता है, मानते हैं क्या? मत मानिए सर, मान रहे हैं तो मत मानिए, नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में रहेगा डिवाइड, वो ऐसे भी कर सकते हैं आप। यहां पे देखिए k इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया, k इज इक्वल टू प्लस 2 आपका यहां पे क्या आ गया? आपका वैल्यू आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पूरी तरह से बन चुका है, दोनों पार्ट्स हम लोगों ने कर लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे।